We all know that practice makes a man perfect. And we want to be perfect and don't want to practice. How is it possible anything? So hello everyone, my name is Inder. आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश सीखना भी स्टार्ट किया है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लंबे समय से इंग्लिश सीख रहे हैं। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो सीखते हैं फिर छोड़ देते हैं, सीखते हैं फिर छोड़ देते हैं। That's why they are still struggling in learning a English language. So I want to tell you one thing. It's really important to know about the reasons. आप इस वीडियो को एंड तक देखना तो आप जानोगे कि आप क्यों नहीं सीख पा रहे हो, क्यों आप सीखते सीखते बीच में छोड़ देते हो, कैसे आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हो। सो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, हमें अपने माइंड को एक क्लैरिफिकेशन देनी है, ना कि हमें अपने माइंड को कंफ्यूज करना है। तो जब हमारा माइंड ही क्लियर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते, ना ही हम किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, ना ही हम कुछ और सीख सकते हैं। सो सबसे पहले हमें अपने माइंड को क्लियर करना है। सो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब हम स्टार्टिंग में कुछ भी करना स्टार्ट करते हैं तो हमें उस प्रोसेस को 21 डेज कंटिन्यूसली करना होता है, तभी हमारा माइंड उस चीज़ को, उस प्रोसेस को ऑब्जर्व करता है। तो हमें अपने माइंड को ये मैसेज देना है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है। उसके बाद हमारा माइंड इस चीज़ के लिए क्लियर हो जाएगा कि वाकई हमें इस चीज़ को सीखना है, वाकई मुझे ये काम करना है। सो मैं आपको जो आज बताने वाली हूँ, हमने ये बहुत बार सुना है और हो सकता है कि हम इसे कर भी रहे होंगे, लेकिन हमें अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखना है। तो ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट डे से ही बहुत सारा सीखना स्टार्ट कर दें। अगर हम वाकई सीखना चाहते हैं तो हमें कम समय से स्टार्ट करना है, जैसे कि 15 मिनट्स। सो आपको अपनी प्रैक्टिस कैसे करनी है? सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम इफेक्टिव पॉइंट्स which is helpful to learn a language. My first point is listening. Listening is one of the major skills required to develop a complete understanding of the English language. I have a very common example, but it will work for you effectively. छोटे बेबीज पहले अपनी फैमिली को सुनते हैं, अपने पेरेंट्स को सुनते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद वो कोशिश करते हैं बोलने की। तो उनके अंदर ये सेंस होती है कि हाँ मुझे भी बोलना है, तो ऐसे ही वो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी तरह से जब हम स्टार्टिंग में कुछ भी सुन रहे हैं, हो सकता है कि हमारे लिए वो डिफ़िकल्ट हो, हम उसे नहीं बोल पा रहे हैं, बट अगर हम कंटिन्यू से प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो हम बोलना सीख जाते हैं। सो लिसनिंग से हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होता है, हम उस पर्सन को सुन रहे हैं, हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस वे से हम बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो सुनने से हम सबसे पहले समझना स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी लिसनिंग को कैसे बेटर बना सकोगे? आप लिसनिंग के थ्रू कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं? आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं। जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, जो भी वर्ड्स को हम रीड करते हैं हम उन्हें बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूवीज़ के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हम अपनी डेली लाइफ में कैसे बोल सकते हैं। हमें और भी अपनी लिसनिंग को स्ट्रॉन्ग करना है तो हम कोई भी अपनी फेवरेट ऑडियो बुक सुन सकते हैं। सो आप पॉडकास्ट सुन सकते हो और उससे हम सीखते हैं कि कैसे वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स हमारा माइंड कैच करता है लिसनिंग के थ्रू। माय सेकंड पॉइंट इज रीडिंग। सो रीडिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू लर्न अ लैंग्वेज। द मोर यू रीड, द मोर इनपुट योर ब्रेन गेट्स अबाउट how the language works. When you read in English anything,
You can improve your vocabulary, your grammar, and to form of sentences. हम जितने इंटरेस्ट के साथ रीडिंग कर रहे हैं उतना हमारा माइंड उस चीज़ को लेने के ज़्यादा कैपेबल होता है, क्योंकि हमने अपने माइंड को ये सिग्नल दे दिया है कि हम सीख रहे हैं। तो उतना ही आप जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका माइंड उस चीज़ को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सीखने का एक पैटर्न होना चाहिए। आपने आज ही सुना इसके बारे में और आपने आज ही रीडिंग स्टार्ट कर दी और आप कुछ टाइम नहीं देख रहे हो, आप कंटिन्यूसली रीडिंग करे ही जा रहे हो, तो ऐसा करने से आप नहीं सीख पाओगे। हमें कोई भी अपने इंटरेस्ट की बुक को रीड करना है, क्योंकि जितना हम इंटरेस्टिंग वे में रीड करेंगे, इंटरेस्टिंग वे में इस चीज़ को फॉलो करेंगे, उतना हम ज़्यादा सीखेंगे। माई थर्ड पॉइंट इज राइटिंग। सो राइटिंग के थ्रू हम कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बहुत ही एक आसान टिप दूंगी। जब आप सोने जा रहे हो तो आप अपने पूरे दिन को मेमोराइज करो कि आपने पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ की, आपने क्या क्या पूरे दिन में किया, आप उसे इंग्लिश में लिखो। तो जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको उस समय पता लगेगा कि मेरे माइंड में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, और आप अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। आप कुछ भी इमेजिन करके आप इंग्लिश में लिख सकते हो। आपके माइंड ने जो भी ऑब्जर्व किया है, जब आप राइटिंग करोगे वो सारे वर्ड्स लिखे जाएंगे और वो वर्ड्स आपके माइंड से बाहर आएंगे जब आप लिखना स्टार्ट करोगे। सो लिखने से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि हमें ये बोला जाता है कि आप स्पीकिंग करो, स्पीकिंग के द्वारा ही आप इंग्लिश सीख पाओगे, आप स्पीकिंग करो, स्पीकिंग करो। लेकिन स्पीकिंग तो हम तभी करेंगे ना जब हमने कुछ सुना होगा, जब हमने कुछ पढ़ा होगा, कुछ लिखा होगा, तभी हम स्पीकिंग कर पाएंगे, तभी हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैं लास्ट में आपको यही बताना चाहूँगी, व्हेन वी लर्न इंग्लिश वी ऑफन फोकस ऑन मिस्टेक्स, वी वरी अबाउट मिस्टेक्स and feel nervous about mistakes because we try to speak perfectly. But we all know that no one is perfect. But practice makes a man perfect. We notice that native speakers make mistakes all the time. We will too. Lastly, native speakers don't use the textbook words in most situations. To communicate with anyone, we must not rely only on textbook words. You must learn casual English. That's all for today's video. If you enjoyed this video, click the like button and subscribe to my channel. Keep practicing. See you soon.